क्या आपको पता है अक्षय कुमार दुनिया का सबसे गरीब एक्टर है और उसने अपने फिल्मी करियर में एक भी स्टंट खुद से नहीं किया है। नमस्कार, मेरा नाम है खबर कुमार और फिल्मों के झूठे अफसानों के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं शक्तिमान की गीता को साक्षी मान के कसम खाता हूँ कि मैं जो भी कहूँगा झूठ के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। और आज के फिल्मों के झूठे अफसाने में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे गरीब एक्टर यानी अक्षय कुमार की। असल में अक्षय कुमार तो आग, पानी, हेलीकॉप्टर हर चीज़ से डरता है। उसे तो खड़े होने में भी डर लगता है कहीं गिर ना जाए। आज तक उसके 35-36 साल के करियर में उसके सारे स्टंट और कोई नहीं बल्कि उसका जुड़वा भाई अक्षय कुमार करता आया है। जी हाँ, अक्षय कुमार। और ये राज मेरे और उसके अलावा कोई तीसरा बंदा नहीं जानता, जो आज मैं आपको दो अक्षय कुमार और मेरे अलावा कोई चौथा बंदा नहीं जानता जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। असल में कहानी स्टार्ट होती है 1967 9 सितंबर 1967 के दिल्ली के चांदनी चौक के पंजाबी घर से, जहाँ मिस्टर हरिओम भाटिया को दो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। एक का नाम वो रखते हैं राजीव भाटिया, एक का नाम रखते हैं वो पाजीव भाटिया। ये जो राजीव भाटिया होता है ये पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है बचपन से ही, लेकिन ये जो पाजीव भाटिया है वो पढ़ाई में नालायक होता है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो वो पाजीव भाटिया जब बार बार फेल हो रहा होता है तो वो अपने पिता के पास आके बोल देता है कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, मुझे जूडो कराटे सीखने वहाँ जाना है बैंकॉक। तो पहले तो उसके पिता नाराज़ होते हैं, लेकिन फिर जब अपनी सेविंग चेक करते हैं तो उनके पास कुछ हज़ार की मामूली रकम तो निकल जाती है, लेकिन 5 रुपए की भारी रकम की अभी भी ज़रूरत होती है उन्हें अपने बेटे को बैंकॉक भेजने के लिए। तो हरिओम भाटिया जो हैं अपने बचपन के दोस्त एक साहूकार हुलुलू साहूकार के पास जाते हैं ये 5 रुपए की भारी रकम ब्याज पे पैसे लेने। अब यहाँ पे ट्विस्ट आएगा कहानी पे, ध्यान देना यहाँ पे कहानी में। तो ये जो साहूकार होता है हुलुलू साहूकार, ये मक्कार होता है। ये 5 रुपए दे देता है ब्याज पे। जब उसके पिता कहते हैं कि उसके बेटे को 5 रुपए की ज़रूरत है विदेश जाने के लिए, तो हुलुलू साहूकार 5 रुपए दे देता है, लेकिन बदले में वो इन तीनों से एक पेपर पे साइन करवा लेता है जिसमें साफ साफ लिखा होता है कि उसके बेटे, ये जो बेटे हैं ये अपनी कमाई का केवल 5 रुपए ही रख पाएंगे इन फ्यूचर, और जो भी सारी बाकी की कमाई है वो हुलुलू साहूकार की फैमिली को ट्रांसफ़र करने पड़े। तो हुलुलू साहूकार अपने दोस्त की ये मक्कारी नहीं पहचान पाते और बिना पेपर पढ़े आनन फानन में खुद भी साइन कर देते हैं और अपने बेटों से भी साइन करवा लेते हैं। बहरहाल ये जो पाजीव भाटिया है ये पैसे लेके बैंकॉक चला जाता है अपने जूडो कराटे सीखने के लिए, और जो राजीव भाटिया है वो अपना पढ़ाई पूरी करके ज्वेलरी के इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम शुरू कर देता है, यहाँ ढाका वगैरह में बेचता है ज्वेलरी। तो जब वो वापस आता है पाजीव भाटिया अपने जूडो कराटे सीख के, तो वो तो बच्चों को जूडो कराटे सिखाने लगता है, और ये जो राजीव भाटिया है ये एक फ़ोटोग्राफ़र को असिस्ट करने लगता है जो बॉलीवुड के एक्टर्स के फ़ोटो खींचता है। लेकिन दोनों ही भाई राजीव भाटिया और पाजीव भाटिया एक दिल में ख्वाहिश छुपा के रखते हैं फिल्मी हीरो बनने की, जो किसी से बताते नहीं हैं, और दोनों चुपके ऑडिशन देने जाते हैं। लेकिन दोनों ही रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि उस दौर में ज़माना था एक्शन करने का, हीरो को एक्शन करना पड़ता था। तो राजीव भाटिया जो है वो डायलॉग तो बोल लेता है लेकिन उस पर एक्शन नहीं हो पाता, और दूसरा ये जो पाजीव भाटिया है ये हकलाता है क्योंकि तो ये एक भी लाइन अच्छे से नहीं बोल पाता। अब जब डायलॉग नहीं बोलेगा तो सेलेक्ट कैसे होगा, भले कितना अच्छा एक्शन कर ले। तो दोनों आके अपना सर पकड़ के बैठ जाते हैं। तो जब हरिओम भाटिया दोनों को ऐसे परेशान देखते हैं तो वो उन दोनों को उठाते हैं और टाइम ट्रैवल करके 2013 में धूम 3 दिखाने ले आते हैं। अब दोनों भाई बैठ के धूम 3 देख के बहुत खुश हो जाते हैं और वापस से दोनों भाई और उनके पिताजी टाइम ट्रैवल करके 90s में चले जाते हैं। अब दोनों जो हैं अपने नाम बदलते हैं। सबसे पहले तो राजीव भाटिया पाजीव भाटिया से अक्षय कुमार और पक्षय कुमार नाम रख के, और दोनों मर्ज हो जाते हैं, एक अक्षय कुमार ही बन जाते हैं दोनों। और दोनों जो हैं ऑडिशन देके सेलेक्ट होके उनकी गाड़ी चलने लगती है कि अब जितने भी डायलॉग होते हैं फिल्म में वो अक्षय कुमार बोलते हैं, और जब स्टंट की बारी आती है तो वो अपनी वैनिटी वैन में घुस जाते हैं और वहाँ से अक्षय कुमार निकलता है बिना किसी को बताए, और वो सारे स्टंट कर देता है हेलीकॉप्टर पे लटक के, और लोगों को पता भी नहीं चलता है। तो दोनों की फिल्मी गाड़ी चल पड़ती है और दोनों खुश होते हैं। फिल्म की कमाई इनके पास आती है तो हुलुलू के गुंडे आ जाते हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट दिखा के, और कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक ये दोनों कमाई का केवल 5 रुपये ही अपने पास रख सकते हैं, बाकी सारा पैसा इन्हें हुलुलू की फैमिली को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। अब यही एक रीज़न है कि इतने साल काम करने के बाद भी अक्षय कुमार दुनिया के सबसे गरीब एक्टर हैं, और वो जो भी हेलीकॉप्टर वगैरह में आपने ट्रैवल करते हुए देखा होगा वो ट्विंकल खन्ना के एक्सपेंसेस पे वो कर पाते हैं, बाकी उन पे खुद की कुछ भी कमाई नहीं है। वो केवल हर फिल्म से 5 रुपये ही कमा पाते। अक्षय कुमार से बार बार पूछ रहे होते हैं ना कि सर साल में इतनी सारी फिल्में क्यों करते हो, इतनी सारी इसी वजह से इतनी सारी फिल्म करनी पड़ती है क्योंकि इन्हें पर प्रोजेक्ट 5 रुपये मिल पाते हैं, उसमें से भी ये 2 जन हैं तो इन्हें 2.5 रुपये करके आपस में बांटने पड़ते हैं। तो इसी वजह से इन बेचारों को इतना सारा साल में इतनी सारी फिल्म्स, ऐड और इतने सारे प्रोजेक्ट्स करने पड़ते हैं।
तो इसी वजह से मैं लास्ट में वीडियो का मैसेज यही है कि अब जब भी अक्षय कुमार की फिल्में आएँ तो उन्हें कम से कम देखने की कोशिश करें, ताकि इन्हें कम से कम फ़ीस मिले, ताकि हुलुलु साहूकार की फैमिली को कम पैसे ट्रांसफ़र, वो मक्कार हुलुलु फैमिली को कम पैसे ट्रांसफ़र हो। हर्ट्स टेक दिस साइड एंड आई जस्ट वांट टू क्लियर वन थिंग कि इट वाज जस्ट अ एक्सपेरिमेंटल सटायर वीडियो एंड आई डू नॉट मीन टू हार्म और इंसल्ट अक्षय कुमार जी इन एनी वे. He is one of my favorite actors, so that's why I have started this series with him. I am making these series because I want to connect with more people, because I am making my first indie feature film. I am an indie filmmaker making my first indie feature film, and I want to connect with more people. So if you like this video, please subscribe and follow to connect with me, and I'll keep making these videos to connect with you. Cheers.